हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12th का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका अगला टॉपिक, जिसका नाम है धारिता। धारिता को कैपेसिटी और कैपेसिटेंस दोनों ही कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए धारिता होती क्या है। तो धारिता शब्द का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। क्या होता है? धारण करने की क्षमता। धारण का मतलब क्या होता है? ग्रहण। ठीक, तो ग्रहण करने की क्षमता ही क्या है हमारी? धारिता। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? चैप्टर चल रहा है विद्युत से रिलेटेड, यानी आवेशों की बात कर रहे हैं। तो किसी भी चालक के द्वारा, कोई भी चालक ले लिया हमने, ये क्या है? चालक। तो किसी भी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है वही हमारी क्या कहलाती है? धारिता। क्या कह रहे हैं? किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। क्या ग्रहण करने की क्षमता? आवेश ग्रहण करने की क्षमता, कि यह चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, वह हमारी क्या कहलाएगी? धारिता। जैसे देखिए, एक गुब्बारा ले लिया हमने। ठीक है, ये क्या है? एक गुब्बारा। इसमें आप फूंक मार रहे हो, हवा भर रहे हो, तो कब तक हवा भर सकते हैं? एक निश्चित सीमा तक हवा भर सकते हो, क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद क्या होगा? ये फूट जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्या होता है? चालकों के साथ होता है। चालक को हम जैसे जैसे आवेश देते हैं, इसके विभव के मान में वृद्धि होती जाती है। क्या होती जाती है? विभव के मान में वृद्धि। अब ये वृद्धि क्यों होती है? देखो, जैसे मान लो आपने इस चालक को आवेश दिया प्लस क्यू, मान लो इसके पास एक क्यू आवेश चला गया। ठीक, फिर इसको आवेश दोगे प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इस चालक के आवेश में वृद्धि होगी, जैसे जैसे आप इस चालक को आवेश दोगे, हमें उतना ही ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। भाई पहले आवेश को लेके आए तो कार्य करना पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि कोई आवेश ही नहीं था। फिर जैसे ही दूसरे को लाओगे थोड़ा कार्य करोगे, फिर तीसरे को लेके आओगे और कार्य करोगे, चौथे को लाओगे और कार्य करोगे। ऐसे आप जैसे जैसे आवेश के मान में वृद्धि करोगे, वैसे वैसे आपको कार्य के मान में वृद्धि करनी पड़ेगी। और कार्य और आवेश का रिलेशन क्या पढ़ा है? विभव पढ़ा है हमने। इसका मतलब कि जैसे जैसे आवेश के मान में वृद्धि होगी, V के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। तो जिस अनुपात में आप आवेश दोगे उसी अनुपात में B हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो चूंकि विभव के मान में वृद्धि हो रही है, आवेश हम देते जा रहे हैं, तो एक निश्चित सीमा तक ही इस गोले को हम आवेश दे सकते हैं। क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद जैसे आप इसको आवेश दोगे, आवेश हमारा वायु में लीक करने लग जाता है। सेम गुब्बारे की तरह। गुब्बारे में जैसे ही आप निश्चित सीमा से ज़्यादा हवा डालोगे, गुब्बारा फट जाएगा। वैसे ही चालक को जैसे ही आप निश्चित सीमा से ज़्यादा आवेश दोगे, चालक फटेगा तो नहीं, लेकिन इसका विभव फिर नियत हो जाएगा। जो आवेश आप इसको दे रहे हो, इससे इसके विभव में कोई मान में फ़र्क नहीं आएगा। यह सारा आवेश हमारा वायु में लीक करेगा। ठीक, तो किसी भी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की जो क्षमता है, आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है, वही हमारी क्या कहलाती है? धारिता, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चालक का एक गुण है धारिता। हम क्या कह रहे हैं कि धारिता क्या है? किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, और जैसे जैसे आप इसको आवेश दे रहे हो, इसके मान में क्या हो रही है? वृद्धि। तो इसका मतलब जितना आप आवेश दोगे विभव उतना ही बढ़ जाएगा। मान लो पहले Q था और विभव भी था, मैंने आवेश कितना कर दिया? 2Q, तो विभव भी उतना ही हो जाएगा 2V। इसका मतलब Q हमारा समानुपाती है विभव के, और जब समानुपाती स्थिरांक खोलते हैं तो आता है C, तो ये हो जाता है CV। और C हमारा कहलाता है किसी भी चालक की धारिता। C क्या कहलाती है? चालक की धारिता। ठीक, क्या कहलाएगी? चालक की धारिता। और C बराबर हो जाएगा Q/V। क्या हो जाएगा? Q/V। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि चालक को हमने जितना आवेश दिया उतना ही उसके विभव के मान में वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये Q है, ये V है, इसको 2Q कर दोगे, ये 2V हो जाएगी। तो हमारा जो C है वो ना तो Q पे डिपेंड है और ना ही V पे डिपेंड है,
दोनों पे ही डिपेंड नहीं है। तो फिर से किस पे डिपेंड करता है ये देखेंगे हम, किस पे डिपेंड करेगा। ठीक, जैसे मान लो मैंने एक गोला तो ये ले लिया छोटा, एक गोला हमने बड़ा ले लिया, तो आप इनको गोले ना मान के क्या मान लो, दोनों गुब्बारे हैं। तो आप अगर इनमें दोनों में एयर डालो तो इसमें कम आएगी, इसमें ज़्यादा आएगी। सेम कंडीशन आवेश के साथ है। अगर ये चालक है तो आप इसको कम आवेश दोगे, इसको क्या दोगे, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा। तो जो हमारी धारिता होती है वो निर्भर करती है हमारी चालक के आकार पर। किस पर, चालक के आकार पर। ठीक है, चालक के आकार पर निर्भर करती है। इसके अलावा चालक की आकृति कैसी है, चालक की आकृति कैसी है। इसके अलावा और पॉइंट अभी हम देखेंगे। यदि हम यहाँ से धारिता का मात्रक निकालें तो मात्रक क्या आएगा, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो क्या आएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट को SI मात्रक में लिखा जाता है फैरड। क्या लिखा जाता है, फैरड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, फैरड। कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कहेंगे, फैरड। तो धारिता का मात्रक हो गया फैरड। कौन सा मात्रक है ये, SI मात्रक। कौन सा मात्रक है, SI मात्रक। इसके अलावा हम माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, माइक्रो में हो जाएंगे 10⁻⁻6 फैरड, पिको में हो जाएंगे 10⁻12 फैरड। तो ये मात्रक भी काम में लेते हैं। अब ये तो SI मात्रक हो गया। CGS मात्रक क्या होगा, तो धारिता का जो CGS मात्रक है वो हमारा होता है स्टेट फैरड। क्या होता है, स्टेट फैरड। CGS मात्रक, कौन सा, CGS मात्रक। अब फैरड और स्टेट फैरड में क्या संबंध है, एक फैरड में कितने स्टेट फैरड होंगे ये और देखते हैं। अब हम निकाल रहे हैं CGS मात्रक। स्टेट फैरड जो होता है वो एक फैरड में कितना होता है, यानी एक फैरड में कितने स्टेट फैरड होते हैं ये निकाल रहे हैं। ठीक, तो कूलाम है हमारा ऊपर, यानी आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। तो एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं, सबको पता है। और एक वोल्ट बराबर कितने स्टेट वोल्ट होते हैं, 1/300 स्टेट वोल्ट। ST का मतलब स्टेट है, V का मतलब वोल्ट है। तो ये तो एक कूलाम और एक वोल्ट है। अब हम क्या करते हैं, C = Q/V। इसको लिख लेते हैं 1 कूलाम, इसको लिख लेते हैं 1 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 फैरड आ जाएगा ना। 1 फैरड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। 1 कूलाम की जगह ये लिख दें 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, और वोल्ट की जगह लिख दें 1/300 स्टेट वोल्ट। स्टेट कूलाम और स्टेट वोल्ट मिलके क्या बन जाएंगे, स्टेट फैरड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 300 ऊपर आ जाएंगे, × 10⁹ स्टेट फैरड। ठीक, 3 × 9, ये हो गए 900 × 10⁻9 स्टेट फैरड, यानी 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड। तो ध्यान रखना है, 1 फैरड बराबर क्या होता है, 1 फैरड बराबर होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड। तो ये इसका CGS मात्रक हो गया, और फैरड इसका क्या हो गया, SI मात्रक। ये तो हो गए मात्रक। अब बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र Q/V से बना सकते हो आप। Q/V से यदि नहीं बनता है तो V बराबर क्या लिखते हो, विभव क्या होता है, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q। तो Q²/W से बना लीजिए। Q² क्या हो जाएगा, A2T2। W क्या हो जाएगा, M1L1T - M1L2T - 2। हल कर देते हैं इसको। आप जब इसको हल करोगे तो ऊपर आएगा M-1 L-2 T-2 पर आके हो गया प्लस का 2, तो 4A2। ये इसका क्या बन गया, विमीय सूत्र। M-1 L-2 T4A2। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। अभी हमने लिखा था कि C बराबर होता है Q/V। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि Q का मान जैसे जैसे बढ़ता है V का मान भी वैसे ही बढ़ता है। तो यदि हम दोनों में ग्राफ प्लॉट करें, किस किस में, Q में और V में, मान लो ये
Q है और ये V है, और दोनों के बीच ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जैसे जैसे Q का मान बढ़ाएंगे V का मान भी बढ़ेगा। तो ये हमारा डिनोट करता है इस ग्राफ का ढाल धारिता को। कैसे? देखो, अगर यहाँ से आप tan थीटा निकालो, क्या निकालो? tan थीटा। तो tan थीटा क्या कहलाएगा? ढाल, स्लोप कहलाएगा इसका। और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? V, आधार कितना है? Q। उल्टा हो गया 1/c। तो c बराबर हो गया यहाँ से 1/tan थीटा, यानी कि cot थीटा। तो अगर v और q में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो और v को y अक्ष पे ले रहे हो, q को x अक्ष पे ले रहे हो, तो जो ग्राफ का व्युत्क्रम है वो हमारा किसको प्रदर्शित करेगा? धारिता को, यानी ये 1/c होगा। लेकिन यदि ग्राफ हम इस तरह से बनाते, इस अक्ष पर लेते q और इस अक्ष पर लेते v, तो भी हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ऐसे में जो ग्राफ की ढाल है वो किसको व्यक्त करती है? धारिता को। क्योंकि यदि आप यहाँ पे ढाल लिखोगे तो ढाल क्या आएगा? tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? Q, आधार कितना है? V, और Q बटे V क्या है? C। तो इस कंडीशन में tan थीटा किसके बराबर है? C के बराबर है। तो यदि QV ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है जिसमें Q हमारा y अक्ष पर है और V हमारा x अक्ष पर है, तो ऐसी स्थिति में इस ग्राफ का जो स्लोप है, ढाल है, वो किसको व्यक्त करता है? धारिता को। किसी भी चालक की धारिता होगी ये, ठीक। तो इस तरह से एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी गोलीय चालक की धारिता, जिससे हमारी धारिता की जो डिपेंडेंस है कि C हमारा किस किस पर डिपेंड है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि कोई गोला हमने ले लिया, ये कोई चालक गोला है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है, और इसको हमने कितना चार्ज दिया है? +Q, और +Q चार्ज देने से इसका जो विभव है वो कितना हो गया? V। तो ऐसी स्थिति में यदि इस गोले के लिए धारिता लिखी जाए तो C बराबर क्या लिखेंगे हम? Q बटे V लिखेंगे। अब किसी भी गोले के लिए V का मान कितना होता है? पढ़ चुके हैं हम, KQ/R। सरफेस पे ही तो निकाले हैं भाई, ये सरफेस है, तो सरफेस के लिए V का मान कितना आएगा? KQ/R। इक्वेशन 1 हो गई, 2 हो गई, दोनों को सॉल्व करेंगे तो Q/KQ/R, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर आ गया हमारे पास R/K। क्या आ गया? R/K। अब यदि निर्वात यदि ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? निर्वात, तो K की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0। ऐसे में C आएगा हमारा 4πε0 कैपिटल R, यही आएगा। देखो, हमें पता है कि निर्वात के लिए K का मान कितना होता है? 1/4πε0 होता है। तो K की जगह यदि वैल्यू पुट कर दें तो C0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4πε0R। लेकिन यदि मीडियम होता, क्या होता? मीडियम, तो मीडियम में K की वैल्यू कितनी होती है? K बराबर 1/4πε0 ऐसे में C मीडियम कितना आता? 4πε0 ये निर्वात में है और ये मीडियम में है। अब यदि दोनों को कोरिलेट किया जाए तो 4πε0R की जगह यहाँ C0 रख दें तो C मीडियम हो जाएगा εrCg, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ से देखो C किस पे डिपेंड है? R पे, तो C प्रोपोर्शनल है R के, है ना, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो हमारी धारिता है वो चालक गोले की रेडियस यानी त्रिज्या पर डिपेंड है। त्रिज्या बढ़ने से मतलब है चालक का आकार बढ़ना, तो धारिता किस पे निर्भर हो गई? चालक के आकार पर। तो पहला पॉइंट कि धारिता किस पे निर्भर है? चालक की आकृति या आकार, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ से कि किस पे निर्भर है? मीडियम पर। εr का मान जैसे ही आप बदलोगे माध्यम में जो धारिता का मान है वो बदल जाएगा। तो दूसरी डिपेंडेंस किस पे हो गई? माध्यम पर, ठीक है। तो ये दो डिपेंडेंस है, ध्यान रखनी है। εr क्या है यहाँ पर? माध्यम की वैद्युशीलता। तो यदि माध्यम की वैद्युशीलता आप बढ़ाते हो
आपको पता है निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। माध्यम अगर आप बदल देते हो, जैसे आपने रबड़ भर दिया, रबड़ के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 7। अगर आप क्या भर दो धातु, धातु के लिए अनंत होती है, तो धारिता हमारी क्या हो जाएगी अनंत। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि माध्यम पर डिपेंड है और आकृति और आकार पे हमारी धारिता डिपेंड है, जबकि Q पे डिपेंड नहीं है, V पे डिपेंड नहीं है। क्यों नहीं है? कि गोले को आप जितना आवेश दोगे उसी अनुपात में विभव में वृद्धि होगी। शुरुआत ही हमने यहाँ से की थी, Q प्रोपोर्शनल टू V, तो V जैसे जैसे बढ़ेगा Q भी उतना ही बढ़ रहा है। तो दोनों चीज़ें बराबर में बढ़ रही है, इसका मतलब धारिता ना तो Q पे डिपेंड है ना V पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये हो गई धारिता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। धारिता की सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन क्या है? किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, आवेश को धारण करने की जो क्षमता है, वो हमारी क्या कहलाती है? धारिता। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था किसी चालक को आप जितना आवेश दोगे उसके विभव में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। जैसे Q दिया, विभव हो गया V। तो इस तरह से हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया धारिता। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्रों के बारे में, उनके संयोजन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।